Hello, my dear students. Welcome to Triple M Smart Classes once again. I hope you are very well. I hope you are doing very good in your life. रात के बज रहे 12:30 और अब हमें टाइम मिला है. अब वीडियो हम लोग शूट कर रहे हैं और इसको मॉर्निंग तक अपलोड करते हैं. स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि अगर आप कोई चीज अचीव करनी है ये दिन और रात मायने नहीं रखते. विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो. स्टूडेंट्स, इससे पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने प्रकाश के बारे में पूरा डेफिनेशन, उसके टाइप्स, वो कैसे वर्क करता है, सारी चीजें देखा था. आज हम लोग पढ़ने वाले हैं परावर्तन के बारे में. ओके, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर यूपी बोर्ड. यूपी बोर्ड में ये काफी बार पूछा जाता है 2 नंबर में कि परावर्तन किससे कहते हैं, उसको समझाइए. स्टूडेंट्स, इसको समझने से पहले हम लोग जो परावर्तन हम लोगों का होता है वो समतल दर्पण पर होता है. कैसे होता है? समतल दर्पण यानी प्लेन मिरर पर होता है. अब जो हमारे प्लेन मिरर होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं. एक आपका होता है पारदर्शी. आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे घरों में कुछ ऐसे शीशे लगे होते हैं, ऐसे दर्पण यूज होते हैं खिड़कियों में. एक तो वो ऐसा होता है कि खिड़की में मिरर यूज होता है जिसमें अंदर का जो आदमी होता है वो बाहर देख सकता है और बाहर का आदमी अंदर की चीजों को देख सकता है. तो वो पारदर्शी होता है, यानी जिसमें दोनों तरफ से आर पार चीजें दिखाई देती हैं, उसको हम पारदर्शी बोलते हैं. ओके, जैसे एक आदमी अगर यहाँ खड़ा है और एक आदमी यहाँ खड़ा है तो ये इसको देख सकता है, ये इसको देख सकता है. तो ये क्या हो गया? पारदर्शी. इसमें कोई पॉलिश नहीं की जाती, इसमें दोनों तरफ की चीजें दिखाई देती है. ठीक. और अपारदर्शी में क्या होता है? एक तरफ सतह आपकी पॉलिश कर दी जाती है, यानी अगर इधर कोई चीज है तो उसी का इमेज बनता है. इसमें ऐसा नहीं है कि मतलब कोई अगर एक आदमी इधर खड़ा है, एक आदमी इधर खड़ा है तो ये इसको देख पाएगा, इसको देख पाएगा, ऐसा पॉसिबल नहीं होता है. इसके फ्रंट यानी सामने अगर कोई खड़ा है तो उसका इमेज इधर उसको दिखाई देता है. तो इसको हम लोग बोलते हैं पारदर्शी. अब बेसिकली आप इसको एक लाइन में अगर आपको कहना है तो जिसमें पॉलिश नहीं होता है, ऐसे समतल दर्पण जिसमें पॉलिश नहीं की जाती वो पारदर्शी होते हैं, और जिसमें पॉलिश कर दी जाती है वो क्या होते हैं? अपारदर्शी होते हैं. आई होप ये आपको क्लियर हुआ है. ठीक. जो प्रकाश का परावर्तन होता है, देखिए इसमें परावर्तन का मतलब, परावर्तन इस पे पॉसिबल नहीं है क्योंकि जब कोई रेज इस पे पड़ेगी तो वो आगे की ओर निकल जाएगी. परावर्तन आपका जो होता है वो अपारदर्शी दर्पण में होता है. ठीक. देखते हैं प्रकाश का जो परावर्तन होता है ये समतल दर्पण के केस में होता है. और ये होता क्या है? मान लीजिए ये आपका एक समतल दर्पण है जिसके एक तरफ क्या किया गया है? पॉलिश कर दी गई, यानी इसको अपारदर्शी बना दिया गया. ओके, तो जब इस पे कोई आपतित किरण पड़ेगी या कोई किरण, मान लीजिए आपने एक टॉर्च ऑन किया जिससे आपका क्या हो रहा है? प्रकाश इस पर पड़ेगी. तो प्रकाश इस पे जब पड़ती है तो ये आगे नहीं निकलती है क्योंकि इधर पॉलिश हो गया है, तो ये इसी पर आगे की ओर, ऊपर की ओर निकल जाती है. ठीक. इसका डिफिनीशन क्या होगा इसको हम क्लियर करेंगे. जब कोई प्रकाश किरण समतल दर्पण पर पड़ती है और पड़ने के बाद पुनः उसी माध्यम में वापस चली जाती है. मान लीजिए ये आपका वायु मीडियम था. क्या था? वायु मीडियम था. तो देखिए वायु मीडियम से आई और दर्पण पर पड़ी, पुनः फिर उसी मीडियम में वापस चली गई. तो इसी घटना को हम क्या बोलते हैं? प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं. ओके, जब कोई किरण या कोई आपतित किरण एक माध्यम से आती है और दर्पण पर पड़ने के पश्चात पुनः उसी माध्यम में वापस चली जाती है तो ऐसी घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं. आगे आपको डेफिनेशन यहां लिखा दिखाई दे रहा है, आप इसको स्क्रीनशॉट कर सकते हैं. ओके, हमने इसको समझा दिया कि जब कोई आपतित किरण किसी दर्पण पर पड़ती है, पड़ने के बाद पुनः उसी माध्यम में वापस चली जाती है तो ऐसी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं. ओके, आई होप ये चीज आपको समझ में आई. इस किरण को हम आपतित किरण कहते हैं. ठीक. इस किरण को हम आपतित किरण बोलते हैं और इस किरण को हम परावर्तित किरण कहते हैं. ठीक. अब इसको क्यों कहते हैं ये चीज मैं आपको क्लियर करूंगा. आपतित मीन्स, आप बताइए क्या होता है? आपतित मीन्स होता है आने वाली. तो ये आप देख पा रहे होंगे कि दर्पण की ओर आ रही है, तो दर्पण की ओर आने वाली किरण को आपतित किरण, और परावर्तित मीन्स होता है जाने वाली. तो दर्पण से दूर जाने वाली किरण को परावर्तित किरण, ये आपकी जाने वाली किरण होती है, और ये आपतित मीन्स होता है आने वाली. ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा हो. दर्पण की ओर आने वाली किरण को आपतित किरण और दर्पण से जाने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं. अब ये भी, इसका भी एक नाम होता है, इसको हम लोग आपतन बिंदु कहते हैं. क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? आपतन बिंदु कहते हैं. आपतन मीन्स होता है पड़ना. क्या होता है स्टूडेंट्स? पड़ना.
अब इसका डेफिनेशन आप क्या बताएंगे? दर्पण के जिस बिंदु पर कोई किरण पड़ती है उस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं। ये सब चीजें मैं आपको यहाँ रिटन में दे दूंगा, आपको उसको नोट कर लीजिएगा। ओके, देखिए हम लोगों का इसी में परावर्तन का नियम, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये काफी बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इसको आप लोग बहुत अच्छे से करेंगे। परावर्तन का नियम। सो स्टूडेंट्स, परावर्तन के ओनली और ओनली 2 नियम है। कितने नियम है? 2 नियम है। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? 2 नियम है। तो हम लोग लिखेंगे कि प्रकाश परावर्तन के निम्नलिखित 2 नियम होते हैं। पहले इसका डायग्राम बहुत अच्छे से समझेंगे। परावर्तन हम लोगों को समझ में आ ही गया है। ओके, देखिए ये हमारी क्या होती है? आपतित किरण होती है, और ये हमारी क्या होती है स्टूडेंट्स? परावर्तित किरण होती है, और ये हमारा आपतन बिंदु होता है। ठीक, अब आपतन बिंदु पर हम अभिलंब डालते हैं। परावर्तन का नियम लिखने से पहले ये डायग्राम समझना इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसको एक्सप्लेन किया जा रहा है। ठीक, तो देखिए इस किरण को हम लोगों ने ऊपर पढ़ लिया, क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? आपतित किरण। दर्पण की ओर आने वाली किरण को आपतित किरण, इस किरण को स्टूडेंट्स परावर्तित किरण, तो दर्पण से दूर जाने वाली किरण को परावर्तित किरण, और इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं आपतन बिंदु। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? आपतन बिंदु। अब देखिए इसमें 2 एंगल भी बनते हैं, और ये जो लाइन हम देखिए इसको अभिलंब बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? अभिलंब। क्या बोलते हैं? अभिलंब। ठीक, पहले इसको क्लियर करते हैं। इसमें देखिए ऊपर 3 चीजें बताई गई थी, इसमें एक चीज ध्यान रखिए, तो उसको पहले क्लियर करते हैं। अभिलंब किसे कहते हैं? आपतन बिंदु पर, आपतन बिंदु पर डाला गया लंब अभिलंब कहलाता है। आपतन बिंदु आपका ये रहा, आपतन बिंदु पर डाला गया लंब। लंब क्या होता है स्टूडेंट्स? जैसे कोई लाइन है, इसमें एक सीधी लाइन खींची जाए तो ये आपका अभिलंब होता है। ये दोनों तरफ 90 डिग्री एंगल बनाता है, इसीलिए इसका नाम अभिलंब है। फिलहाल इसका डेफिनेशन आप क्या होगा? आपतन बिंदु पर डाला गया लंब अभिलंब कहलाता है। जब हम अभिलंब खींचते हैं तो इसमें 2 एंगल बनते हैं, एक बनता है आपका एंगल आई और एक बनता है एंगल आर। ठीक, इसको हम कहते हैं आपतन कोण। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? इसको बोलते हैं आपतन कोण। और जो एंगल आर आपका बनता है इसको परावर्तन कोण कहते हैं, इसको परावर्तन कोण। अब इसको भी समझते हैं। अब आप देख पा रहे होंगे कि आपसे कोई पूछे कि आपतन कोण किसे कहते हैं, तो आपतन कोण देखिए किसके किसके बीच बन रहा है। आपतन कोण हमारा आपतित किरण और अभिलंब के बीच बन रहा है, तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं, इसको एंगल आई से लिखते हैं। ठीक, इसी तरह इसमें परावर्तन कोण आ रहा है, तो इसमें कौन सी किरण होगी? परावर्तित किरण। देखिए ये किसके किसके बीच बन रहा है? परावर्तित किरण, ये आपका क्या है? परावर्तित किरण, और अभिलंब, ये आपका अभिलंब है। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। एक बार इसको मैं फिर से एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। आपतित मीन्स होता है आने वाली, दर्पण की ओर आने वाली किरण को आपतित किरण। परावर्तित मीन्स होता है जाने वाली, तो दर्पण से दूर जाने वाली किरण को परावर्तित किरण। आपतन बिंदु, दर्पण के जिस बिंदु पर कोई किरण पड़ती है उस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं। अभिलंब, आपतन बिंदु पर डाला गया लंब अभिलंब कहलाता है। फिर जब हम अभिलंब डालते हैं तो 2 एंगल बनते हैं, एक बनता है आपका आपतन कोण, एक बनता है परावर्तन कोण। आपतन कोण किसके बीच बनता है? आपतित किरण। अभिलंब दोनों में कॉमन होता है, तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण, इसको एंगल आई से लिखते हैं। और परावर्तन कोण, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। अब आई होप ये आपको डायग्राम समझ में आया हो। अब दोनों नियम हम लिखते हैं। ठीक, तो जो प्रकाश का परावर्तन का जो नियम था वो पहला नियम यही है, आप समझने की कोशिश करें, इसी डायग्राम से सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। पहला नियम आपका ये है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु तीनों एक ही तल में होते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे कि एक ही पॉइंट पर है कि नहीं? ये आपका आपतित किरण है, इसका भी पॉइंट है, ये आपका परावर्तित किरण है, इसका भी पॉइंट है, आपतन बिंदु खैर वही है। ठीक, तो पहला नियम आपका यही है। आपतित किरण हम लिख देंगे, वहां आपको रिटर्न में दे देंगे, आप समझने की कोशिश करें। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु तीनों एक ही तल में होते हैं। आई होप आपको ये चीज समझ में आ रही हो। किसी किसी बुक में ऐसा लिखा होता है आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तो ये सब चीजें एक ही है, आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो पहला नियम आपका ये हो गया। और दूसरा नियम क्या होता है स्टूडेंट्स? आपतन कोण और परावर्तन कोण हमेशा एक दूसरे के
बराबर होते हैं। एंगल आई इज इक्वल टू होता है एंगल आर। इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट, ये इंपॉर्टेंट है, आपका न्यूमेरिकल वगैरह भी इसमें पूछे जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे मान लीजिए कोई आपका एक समतल दर्पण है, ठीक, तो कोई एंगल जितने कोई आर्थिक किरण जितने एंगल से आएगी उतने से ही जाएगी। मान लीजिए आपका जो आपतन कोण है वो 20 डिग्री है, यानी कोई किरण है वो 20 डिग्री से आ रही है, तो स्टूडेंट्स जाएगी भी वो कितने से, 20 डिग्री से। तो दूसरा नियम वही बताया कि आपतन कोण और परावर्तन कोण सदैव एक दूसरे के बराबर होते हैं। यानी अगर कोई किरण 20 डिग्री से आ रही है तो 20 डिग्री से जाएगी भी, और अगर कोई किरण 30 डिग्री से आ रही है तो वो जाएगी भी कितने से, 30 डिग्री से। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई हो। एक बार हम रिवाइज कर देते हैं, उसके बाद वीडियो क्लोज करते हैं। ठीक, सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा परावर्तन। तो यदि कोई आपतित किरण एक माध्यम से चलकर दर्पण पर पड़ती है और पड़ने के बाद पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है तो ऐसी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। परावर्तन के नियम को लिखने से पहले हमने इसके डायग्राम को समझा। आपतित किरण सबसे पहले बनाया गया, ठीक। आपतित किरण क्या, आपतित मीन्स आने वाली, ये आप आई होप समझ पा रहे होंगे, टाइम वेस्ट करने से कोई मतलब नहीं है, ये समझा भी दिया गया है। परावर्तन के निम्नलिखित दो नियम थे, पहला था आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा नियम यह था कि आपतन कोण और परावर्तन कोण सदैव एक दूसरे के बराबर होते हैं। इसका मतलब कोई एंगल जितने से आएगी उतने से ही जाएगी। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो सो प्लीज लाइक माय वीडियोस, सब्सक्राइब माय चैनल्स एंड आल्सो शेयर माय चैनल। थैंक यू वेरी मच।